अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ्रेंड। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोग को सिर्फ और सिर्फ डिपोर्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि डिपोर्ट किन किन कंडीशन पे लगता है, कौन कौन सा केस होता है, कैसा हुरूफ लगता है, मतलूब लगता है, क्या क्या केस होता है जिसके तहत आप लोग डिपोर्ट हो सकते हो सऊदी अरब के अंदर। चाहे कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे डोमेस्टिक में कर रहे हैं, चाहे कोई से भी वीज़े पे काम कर रहे हो आप, डिपोर्ट के बारे में जानना ज़रूरी है कि मैं क्या गलती कर सकता हूं, जिसको लेकर सऊदी गवर्नमेंट डिपोर्ट का नियम कानून जो है सऊदी गवर्नमेंट का, वो हमारे ऊपर लागू होता है। यानी कौन कौन सी गलती करोगे आप जिसके ऊपर लागू होगा। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कौन कौन सी गलती से बचो, ताकि आप रूप से भी बच सकते हो, डिपोर्ट से भी बच सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना है आपको। कमेंट में अपना फीडबैक दो, वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और नंबर शो कर रहा होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी में हो बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि जो लोग घर आना चाहते हैं उनके लिए एक ही रास्ता है, डिपोर्ट। तो ये वीडियो देखना ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो घर आना चाहते हैं। डिपोर्ट होने का क्या क्या तरीका है, हालाँकि पहले ही आप लोग को बता देता हूँ। हालाँकि ऐसा होता है कि जिनका हुरूफ लगा रहता है, पुलिस जो है बार बार उसको पकड़ती है, छोड़ देती है, पकड़ती है, छोड़ देती है, पकड़ती है, छोड़ देती है। तो हालांकि उसको डिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो छोड़ देती है। क्यों छोड़ देती है, इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग से, और क्या क्या तरीका है और डिपोर्ट का वो भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़, इकामा पे हुरूफ लगता है, हुरूफ लगता है तो उसमें डिपोर्ट होता है कि नहीं। देखिए, आपका हुरूफ लगा हुआ है तो आप डिपोर्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाके बोलेंगे कि भाई मुझे काम करना ही नहीं है। अगर आपको पुलिस पकड़ती है, छोड़ देती है, तो जाहिर सी बात है आपको काम करने का दिल है, इसलिए छोड़ देती है। अगर वहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि मुझे काम करना ही नहीं है, मैं कफील के पास जाऊँगा ही नहीं, मुझे घर जाना है बस, तो वो लोग क्या करते हैं कि डिपोर्ट करने के लिए आपको अपने एक ठो उन लोग का रूम बना होता है, जैसे डिपोर्ट वाले खारजी लोग के लिए बना होता है, उसी में 100-200 बंदे को डाल देते हैं। तो उसी में आपको भी डाल दिया जाएगा, लेकिन पूरा सुविधा होता है, बाथरूम वगैरह सब चीज़ का सुविधा है, खाना पीना पानी वगैरह सब सुविधा है, बेड भी दिया जाता है आप लोग को। तो आप लोग को रख दिया जाएगा और डिपोर्ट कर दिया जाएगा। 15 दिन 20 दिन 1 महीना लग जाए आपका लाइन आते आते, लेकिन आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर आप बोलेंगे मैं कफील के पास नहीं जाऊँगा, मुझे काम करना ही नहीं है, तो ही आपको डिपोर्ट करेगा, नहीं तो आपको पकड़ेगा और फिर छोड़ देगा। ऐसा ही होता है, कफील को बात करेगा, कफील बोलेगा मुझे कुछ लेना देना नहीं है, या बंदे को छोड़ दो, तो छोड़ देता है, ऐसा होता है। और दूसरा है ब्लैक हुरूफ। ब्लैक हुरूफ क्या होता है कि जैसा कि आपने चोरी कर लिया या किसी का डाका डाल दिया, पैसा लेके भाग गए, तो ब्लैक हुरूफ डाल देते हैं, उसमें भी आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। डिपोर्ट करने का उसमें भी लागू होता है। लेकिन बहुत सारे सऊदी जो है आमिल जाते हैं पुलिस के पास, उसके बाद सऊदी से बात होता है, उसके बाद छोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता वर्कर को कि क्यों छोड़ दिया गया। और एक होता है मतलूब, इसमें भी आपको डिपोर्ट का लागू होता है, आपके ऊपर डिपोर्ट का लागू होता है कि अगर मतलूब लग गया तो आपका डिपोर्ट होगा ही होगा, बिना डिपोर्ट के कोई चांस ही नहीं है। मतलूब में है कि 100% आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। और एक होता है आपने अलग से चोरी कर लिया, किसी को मारा पीटी किया, तो इसमें भी है कि आपके ऊपर डिपोर्ट लागू होता है। सऊदी हुकूमत का ये कानून है, डिपोर्ट लागू होता है। एग्जाम्पल मान लीजिए आपने फ़र्जी इकामा है या फ़र्जी आपका वीज़ा है, ऐसा कुछ भी फ़र्जी है, तो इसमें भी आपके ऊपर डिपोर्ट लागू होता है। और उसके बाद एक चीज़ और है कि जो लोग बड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं, डॉक्टर पे, सुपरवाइज़र पे, उसके बाद अकाउंटेंट पे, तो इन लोग के पास जो एक सर्टिफिकेट होता है, अगर वो सर्टिफिकेट जाली हुआ आपका, तो उस पर भी जो है आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपके ऊपर डिपोर्ट लागू होता है। ऐसा नहीं है कि लागू नहीं होता है, होता है लागू। और सऊदी अरब के अंदर आप किसी सऊदी के बारे में गलत बोलते हो, गाली देते हो, यानी मैं किसी सऊदी से बात कर रहा हूँ, अपने कफील के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर अपने कफील को अगले सऊदी के पास जो है गाली देता हूँ, तो इस पे भी आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वहाँ की कानून ही इतनी सख्त है कि डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वो सऊदी सामने से तो कुछ बोलेगा नहीं, वल्लाह खरवान खरवान करके बोलेगा कि तुम्हारा कफील सही नहीं है, सही में सही नहीं है, लेकिन तुम्हारे सामने में बोलेगा, और पीछे में क्या करेगा वो आपको भी नहीं पता चलेगा, और आपका जो है डिपोर्ट का परमिशन आ जाएगा। ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है और हो सकता है। मुझे ये वीडियो बनाने का मकसद था कि आप लोग गलती करने से बचो। आप किसी भी तरीके की गलती कर रहे हो तो उस गलती करने से बचो, ताकि आप सऊदी अरब में कमाने गए हो तो आप लोग कमाओ, बेझिझक बिंदास होके कमाओ। ऐसी कोई गलती नहीं करना है आपको जिसकी वजह से आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। और बहुत सारे लोग
काम करते करते बहुत सारे लोग का हुरूप लग जाता है, पता नहीं होता है कि भाई मेरा हुरूप लगा हुआ है ये क्या। बाद में जब पता चलता है, छुट्टी जाने का टाइम आता है या झगड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो पता चलता है हुरूप लगा हुआ है। तो इस बिना पे आप उसके ऊपर दावा कर सकते हो, दावा ठोक सकते हो कि मैं काम कर रहा था इसके पास, इसने मेरा हुरूप लगा दिया। ठीक है, तो वहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट का जो रूल है उसके तहत आपको सपोर्ट किया जाएगा। आपको पुलिस सपोर्ट नहीं करती है तो लेबर कोर्ट से जाके सपोर्ट मांगिए। अभी लेबर कोर्ट के अंदर ऐसा सिस्टम जुड़ चुका है, ऐसा कानून जुड़ चुका है कि अगर लेबर कोर्ट में आपका फैसला नहीं होता है, अगर आपने बोल दिया कि नहीं मैं इस फैसले से एग्री नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मेरे हक में ये फैसला नहीं आया, तो ये फैसला आपका लेबर ऑफ जस्टिस में चला जाएगा। ये नया नियम कानून लागू कर दिया गया है कि अगर लेबर कोर्ट से आपको फैसला नहीं होता है, सही से आपके हक में नहीं आता है, आपके हक का फैसला सऊदी के हक में दे दिया जाता है, तो आपको पूरा हक है दावा ठोकने का कि मैं इससे खुश नहीं हूँ, मैं इस फैसले को नहीं मानता हूँ। तो वहाँ पे आपका फैसला जो है, आपका केस जो है लेबर ऑफ जस्टिस में चला जाएगा, वहाँ से आपका सही से फैसला होगा। ये नियम कानून सऊदी गवर्नमेंट ने इसलिए लगाया है ताकि जो लोग सऊदी अरब में काम करते हुए किसी भी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, लेबर कोर्ट में केस करने जाते हैं, लेकिन उनके हक का फैसला जो होता है सऊदी के हक में चला जाता है, इसीलिए लेबर ऑफ जस्टिस डाला गया है। ये भी एक तरह का ब्रांच है कि वहाँ पे आपका केस डाला जाएगा। अगर आप एग्री नहीं होंगे तो वहाँ से आपका सही से फैसला हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं है, होगा, क्योंकि जब से ये लागू हुआ है 3-4 दिन से लागू हो चुका है, 3-4 दिन नहीं, 1 हफ्ता हो चुका है लागू हुए, तब से तकरीबन मेरे यानी व्हाट्सअप पे जो कांटेक्ट करते हैं बंदे, उनके हिसाब से 5-6 आदमी का अभी तक फैसला हो चुका है। जो मेरा पर्सनल जानने वाला मेरे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करते हैं, 5-6 आदमी का फैसला हो चुका है लेबर ऑफ जस्टिस में। क्योंकि मैंने वीडियो बनाया था इससे पहले लेबर ऑफ जस्टिस का, तो उसको देखते हुए भाई ने इस पे जो है दावा किया कि मैं इसे केस से एग्री नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ। तो ये केस लेबर ऑफ जस्टिस में गया और भाई ने जीत भी लिया, क्योंकि इनके पास प्रूफ था। वहाँ पे प्रूफ मांगा जाता है। लेबर कोर्ट में पहले ये था कि बिना प्रूफ के ही फैसला कर दिया जाता था, लेकिन लेबर ऑफ जस्टिस में प्रूफ मांगा जाता है। आपके पास प्रूफ है तो केस आपके ही हाथ में आएगा। ठीक है, तो ये थी आज की बहुत अहम जानकारी जो आप लोगों के साथ हमने शेयर किया। कोई भी गलती करने से बचना है आप लोग को और लेबर कोर्ट में जाना है तो क्या क्या तरीका वो बता रखा हो। अगर आपको पूरा फुल डिटेल में जाना है तो मेरे 2-3 दिन पहले वाला वीडियो में चले जाओ, आपको आसानी से मिल जाएगा। टाइटल भी लिखा होगा, थंबनेल भी लिखा होगा, तो आराम से जान सकते हो और आराम से केस कर सकते हो सऊदी के ऊपर, फैसला भी अपने हक में ले सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नंबर शो कर रहा होगा, किसी भी दिक्कत परेशानी में कॉन्टैक्ट करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।